Today I am telling you 12th class topic invitation. तो बच्चों इनविटेशन का टॉपिक नोटिस, इनविटेशन, पोस्टल, एडवर्टाइजमेंट, आर्गुमेंट्स, ये टॉपिक आपके ग्रामर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं 12th क्लास के अंदर। तो मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन ये एक जो टॉपिक रह गया था इनविटेशन, तो हम आज इनविटेशन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। वी आर डिस्कसिंग द इंग्लिश टॉपिक इनविटेशन व्हिच इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, जिसे कहाँ लिखा गया है? ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा गया है इनविटेशन। इनविटेशन बच्चों अपन लोग अच्छी तरह जानते हैं, आमंत्रण पत्र होता है, और ये एक ऑस्पिशियस ओकेजन पर अपन किसी को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं ना। तो अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन इन इंग्लिश, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, एक अपन फॉर्मल रूप से किसी को बुलाते हैं और एक अपन इनफॉर्मल। ठीक है ना। अब मैक्सिमम देखिए एग्जाम के अंदर फॉर्मल टाइप का नहीं, 12th क्लास में देखा है। इनफॉर्मल जो है इसमें एक्सेप्टिंग का और रिफ्यूजल का वो इनविटेशन मैंने बोर्ड के अंदर देखा है। अभी 2020 के अंदर एक पेपर आया था जो 7 मार्च को कंडक्ट किया गया था, उसके अंदर इनफॉर्मल इनविटेशन आपके आया था 4 मार्क्स। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इनफॉर्मल में एक्सेप्टिंग एंड रिफ्यूजिंग। देखिए एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग का अर्थ ये होता है, कोई भी इनविटेशन अपन एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपने मुझे आमंत्रण दिया कि सर हमारे भाई की शादी है, उसमें आप आइएगा, फिर मैं ड्यू टू सम रीजन है ना उसका आंसर दूंगा। मैं आंसर जब दूंगा तो जस्ट लाइक लेटर के रूप में दूंगा, तो वो एक प्रकार का इनफॉर्मल रिप्लाई हो गया। तो मैं उसको रिफ्यूज भी कर सकता हूं, मैं उसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं आऊंगा, श्योर आई विल कम and attend your brother's marriage party and I would give some gift. However, I am sending congratulations. फिर भी मैं उसको क्या भेज रहा हूँ? बधाई भेज रहा हूँ। तो बताइए इनफॉर्मल इनविटेशन कितना इजी है। अब बच्चे कहेंगे सर फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है? ये एक प्रकार का फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। जब अपन किसी को शादी का कार्ड देते हैं तो ऊपर लिखा होता है मैं भेज रहा हूँ, फिर निमंत्रण, फिर तुम्हें बुलाने को, है ना, भूल मत जाना आने को, ऐसे कोटेशन लिखते हैं अपन, लिखते हैं ना। वैसे अंग्रेजी के अंदर भी इसका फॉर्मेट इस तरीके से हो जाता है। जैसे सबसे पहले अपन फॉर्मल इनविटेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर एक इनफॉर्मल इनविटेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपका इनविटेशन खत्म हो जाएगा। वेरी इजी सिंपल टॉपिक, नो डाउट। अब इसके लिए देखिएगा फॉर्मल में क्या होता है। जैसे मैंने लिखा मिस्टर एंड मिसेज, है ना, मलकानी फैमिली, मलकानी, है ना, फैमिली। अब यहां पर लिखने के बाद यहां पर क्या होता है? यहां पर लिखते हैं सोलिसिट योर बिनाइन प्रेजेंस, solicit your benign presence on the auspicious occasion, solicit your benign presence on the auspicious occasion, on the auspicious occasion। ऑस्पिशियस बहुत अच्छा मीनिंग है, इसको याद कीजिएगा। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ अवसर, ऑस्पिशियस ऑकेजन। तो मैंने क्या लिखा है? solicit your benign presence on the auspicious occasion of their daughter's marriage, of their daughter's marriage। ठीक है, अपन ने ये लिख दिया। अब यहां लड़के और लड़की का नाम कैपिटल अक्षरों में लिखो। अब इसे वर्सेस सुनीता, अब इसे वेट्स सुनीता, SUNITA। अब इन दोनों की क्या है? एक तरीके से शादी का लिखना, क्योंकि इनविटेशन हमेशा स्पेशल ओकेजन, ऑस्पिशियस ओकेजन पर दिया जाता है। फादर रिटायरमेंट हो जाए, है ना, घर में कोई शादी हो, घर में कोई आप इनॉग्रेशन करते हो न्यू बिल्डिंग का, है ना, तो कोई विशेष अवसर बुलाओगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिंग सेरेमनी हो रहा है। किनका? अभिषेक, वेट्स, सुनीता, रिंग सेरेमनी, है ना।
तो नीचे लिखो रिंग सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर्स मैरिज, मैरिज रिंग सेरेमनी। आगे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दो मैरिज सेरेमनी, चाहे यहाँ रिंग सेरेमनी लिख दो, अभिषेक को सुनीता को नीचे लिख दो, नो प्रॉब्लम फॉर यू, है ना। तो यहाँ मैंने लिया जो रिंग सेरेमनी। अब रिंग सेरेमनी होगी, अब इस कार्यक्रम का पूरा डिटेल हमको बताना पड़ेगा ना, डे, डेटेड, टाइम, वेन्यू और पैलेस, ये सारी चीजें हमें इस इनविटेशन कार्ड के अंदर क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तभी तो कोई आदमी आपके घर पे आएगा ना कि भाई कौन सी जगह पर, कौन से स्थान पर, कितने बजे कार्यक्रम है, यानी ऑल वेन्यू, पूरा डिटेल्स शुड बी रिटन ऑन द कार्ड। उसको लिखना चाहिए कार्ड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मान लो मैंने यहाँ लिखा डे, डे लिखकर ऐसे एरो लगा सकते हो, डे, डेटेड, डे डेटेड, टाइम, टाइम, वेन्यू, वेन्यू और पैलेस। ये अपने को 5 चीजें बतानी पड़ेगी, वेन्यू बताना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा, डे बताना पड़ेगा, कौन से दिन, कौन से समय, कितने बजे कार्यक्रम है, डे कौन सा लिख दो, ऑन मंडे, मंडे को कार्यक्रम, सपोज कीजिए मंडे को कार्यक्रम है तो उसके आगे अपन ऑन लगाएंगे, ऑन मंडे, ऑन मंडे, डेटेड ऑन 5 मार्च 2020, टाइम एट 8:30, वेन्यू एट निर्मल पैलेस, एट निर्मल पैलेस, एट लाडनू, लाडनू के अंदर, निर्मल पैलेस के अंदर 8 बजे शाम को, है ना, 5 मार्च मंडे का बाद कार्यक्रम है। तो कौन सी जगह पर कितने बजे कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग है, ये सारा डिटेल बता दिया। और मैं आपको विनम्र होकर इस शुभ अवसर पर क्या कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं। वो रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम है, इतनी तारीख को है, इतने बजे, इतने बजे, योर प्रेजेंस विल बी सॉलिसिटेड, आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है, योर प्रेजेंस विल बी सॉलिसिटेड। यहाँ पर लास्ट में लिखो, इसके नीचे लिखना है आपको, मैं जगह नहीं है, मैं सब कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो मैं अगर और ये फॉर्मेट को पूरे फॉर्मेट को इस तरीके से इसके अंदर क्या कर दो, आपको क्लोज कर दो, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इन्विटेशन हो जाएगा। वेरी इजी इन्विटेशंस इन 12th क्लास, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू, आपकी कोई समस्या नहीं है। तो इसके लास्ट में क्या लिखूंगा, देखो सुनो, योर प्रेजेंस विल बी सॉलिसिटेड, आपकी उपस्थिति क्या रहेगी, सादर प्रार्थनीय है, योर प्रेजेंस विल बी सॉलिसिटेड। ओके, यहां लिखना आपको, यहां पर देखो, योर प्रेजेंस will be, your presence will be solicited, आपकी उपस्थिति क्या है, सादर प्रार्थनीय है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे अपन RSVP, RSVP, और यहां लास्ट लिख देंगे विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, COMPLIMENTS, विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। यहां पर लिख देंगे RSVP, यानी वापस उसका रिस्पॉन्स देना है, आप आओगे या नहीं आओगे, है ना, गिविंग आंसर। RSVP का मतलब वापस उसको उत्तर प्रत्युत्तर दोगे, भाई आपको मैंने आमंत्रित किया, आप आओगे नहीं आओगे, उस हिसाब से मैं अपना अरेंजमेंट करूं। तो RSVP में लिख दो मिस्टर, मिसेज शर्मा, सी ब्लॉक लाडनू लिख दो, और यहाँ अपने बच्चों के नाम लिख दो, कॉम्प्लीमेंट सुनील, विनय, अजय, ये लिख दो। तो इस तरीके से ये जो इनविटेशन है वो क्या कहलाता है, फॉर्मल इनविटेशन। इट इज ए काइंड ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे सर इनफॉर्मल इनविटेशन, एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजल, हाउ टू राइट इट, इसको कैसे लिखें। तो इसको भी बता देता हूं मैं आपको कि इसको कैसे लिखेंगे अपन। भाई एक्सेप्टिंग है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको रिफ्यूजल कर लिया है, आप नहीं आ सकते बर्थडे पार्टी पर, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड इन्फॉर्म हिम इमीडिएटली दैट देयर इज सम इंपॉर्टेंट मीटिंग इन जयपुर, आई एम गोइंग टू अटेंड इट, माय मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड, मेरी माँ बीमार है,
आई एम लुकिंग आफ्टर हर, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, बट हाउ आई एम सेंडिंग यू कांग्रेचुलेशन, लेकिन फिर भी मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, बधाई भेज रहा हूँ। तो बच्चों बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर है, अगर दो चार लाइन में कोई कंबाइंड है तो अपन इनविटेशन को इजी वे के अंदर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इनफॉर्मल इनविटेशन, एक्सेप्टिंग एंड रिफ्यूजिंग, इनविटेशन, एक्सेप्टिंग एंड रिफ्यूजिंग। और अभी ये 7 मार्च को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ना, उसमें भी आया हुआ है, अभी आया इसी वर्ष, कोई ज्यादा नंबर टाइम नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ दिया JBB रोड, ठीक है, लाडनो है ना, और नागौर राजस्थान, यहाँ लिख दिया मैंने 15 मार्च 2020, ओके। फिर लिख दिया माय डियर। अब देखते हैं कि इट इज जस्ट लाइक ए लेटर, बट लेटर थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, और ये क्या होता है, ओनली फॉर 50 वर्ड्स, केवल इसके अंदर 50 वर्ड्स बहुत सफिशिएंट है। अब 50 वर्ड को लिखने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, ओके। तो नो प्रॉब्लम फॉर यू, JBB रोड, लाडनू, नागौर, 15 मार्च 2010, माय डियर। आई नो दैट, मैं जानता हूं, आई नो दैट you invited me on your brother's marriage, आपने अपने भाई की शादी पर मुझे क्या किया है, आमंत्रित किया है, बट I cannot attend it, लेकिन मैं इसे अटेंड नहीं कर सकता ड्यू टू इम्पोर्टेंट मीटिंग, अटेंड इट ड्यू टू इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण मैं इसे अटेंड नहीं कर सकता। However, I am sending you congratulations, फिर भी मैं तुम्हें क्या भेज रहा हूँ, इन एडवांस मैं आपको अग्रिम रूप से क्या भेज रहा हूँ, बधाई भेज रहा हूँ। However, I am sending you congratulations। तो ये आपने क्या कर दिया, एक्सेप्टिंग कर दिया, रिफ्यूजल कर दिया, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप नहीं जा सकते हो, लेकिन आप जाओगे तो लिखोगे I know that the program will be organized in Nirmal Hotel, surely I would come and attend it and I would give you a suitable gift, मैं आपको कुछ तो इनाम दूंगा। योर्स सिंसियरली, लास्ट में लिख दो, योर्स सिंसियरली का प्रयोग किया जाएगा। आई कैन से दैट इट इज ए काइंड ऑफ लेटर, लेटर थोड़ा बड़ा रूप होता है, ये लेटर का छोटा रूप होता है, उसमें आपको रिफ्यूजल या एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इसके अंदर नॉट मोर देन 50 वर्ड, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 वर्ड से ज्यादा हो गया तो इन्विटेशन गलत है, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ गुड डिबेट, संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की कसम है। संक्षिप्त रूप से आप चीज को समझो और उसको लिखो उचित से। तो ड्यू टू इंपॉर्टेंट मीटिंग, हाउएवर आई एम सेंडिंग यू कांग्रेचुलेशन, फिर मैं तुम्हें क्या भेज रहा हूं, बधाई भेज रहा हूं। हाउएवर I am sending you congratulations, CONGRATULATION, congratulations, फिर भी मैं क्या बधाई दे रहा हूं, yours sincerely, SINCERELY, sincerely अपना नाम लिख दो, और ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मेट और योर सिंसियरली, एक ही लाइन के अंदर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बहुत से एग्जांपल हैं जो मैंने भी आपको बताया थे, बोर्ड में आए हुए, उसको आप देखना, बोर्ड का पेपर मेरे पास नहीं है, मैं आपको अभी दिखा देता, और बोर्ड के पेपर के हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन करना एंड शेयर माय वीडियो among your friends. Thank you. See you again tomorrow and